नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता कालिदास सच सच बताना। ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में रखी है और इससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। इससे संबंधित काव्य पंक्ति पूछी जाती है। यदि आपको कविता पूरी समझ में आएगी तो कविता में से कौन सी पंक्तियाँ पूछी गई है उसके आप सटीक आंसर दे सकते हैं। चलिए जानते हैं। और कालिदास सच सच बतलाना इस कविता के प्रमुख कवि जो है नागार्जुन, और नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय हमने बताया है, अलग से वीडियो दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब हम केवल कविता का भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित कालिदास हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध कविता है, जो उसके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली में संकलित है, ठीक है, संकलित है। इस कविता में नागार्जुन कालिदास से सवाल करते हैं कि उनके काव्य में वर्णित वेदना क्या सिर्फ पात्रों की थी या वे स्वयं कवि की है। मतलब इस कविता के माध्यम से पूछते हैं, सवाल पूछा जाता है कि ये जो काव्य में कालिदास सच सच बतलाना, तुम रोए थे कि और कोई रोया था, तो ये जो वेदना की बात करते हैं ये उनके जीवन की है या किसी और पात्र की है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती की मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, देखिए कालिदास से क्या पूछ रहे हैं कि इंदुमती की मृत्यु हुई थी तब तुम रोए थे कि कोई और रोया था, सच सच बतलाना, ठीक है। तो कवि नागार्जुन महाकवि कालिदास से प्रश्न करते हैं कि जब राजा अज की पत्नी इंदुमती की मृत्यु हुई थी तब उसके शोक में वास्तव में राजा रोए थे या स्वयं कालिदास रोए थे, ठीक है। मतलब कालिदास रोए थे कि वो राजा अज रोए थे, क्योंकि राजा अज की वो पत्नी थी। पर तुम क्यों रोए थे कालिदास, ये पूछ रहे हैं, हाँ। या स्वयं कालिदास की भावनाएं आंसू के रूप में व्यक्त हुई थी। कवि कहना चाहते हैं कि महान कवि अपनी रचना के पात्रों के दुख को स्वयं अनुभव करते हैं, क्योंकि कालिदास ने लिखा है ना, तो वो अपनी कविताओं के माध्यम से खुद रो रहे थे या खुद का दुख व्यक्त कर रहे थे कि वो अज का दुख व्यक्त कर रहे थे, ठीक है। देखिए, शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली प्रचंड अग्नि में कामदेव सूखी लकड़ी की तरह जलकर भस्म हो गया था, तब वह घटना अत्यंत करुण और दुखद थी। कवि उस प्रसंग के माध्यम से कालिदास की संवेदनशीलता को याद करता है। मतलब यहाँ पे ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कवि कि जब भगवान शिव के तीसरे आंख से क्रोध की अग्नि निकली थी और उसमें कामदेव भस्म हो गए थे, तो तब वह घटना का अत्यंत करुण और दुखद वो आपको फील हुआ था कि किसी और को फील हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें बता रहे हैं कि कालिदास की भावना को, जब कालिदास के दुखों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी संवेदनाओं को याद कर रहे हैं, ठीक है, संवेदनशीलता को याद करते हैं कि उसको देखकर उनको दुख हुआ था ज़्यादा कि किसी और को हुआ था, ठीक है। रति के क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। मतलब उस घटना से रति को ज़्यादा दुख हुआ था कि तुमको ज़्यादा दुख हुआ था, ठीक है। जब शिव जी की तीसरी आंख से उनका कामदेव भस्म हो गए थे, तो उसके पति कौन थे, वो पति किसके हैं, रति के। तो रति रोई थी कि तुम रोए थे, यानी सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें लगा था कि उसे लगा था, ठीक है। तो देखो, रति के क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दुख धोया था। जब रति रो रही थी तो उसको देखकर क्या हो रहे थे, तुम्हारे आंख से आंसू निकल रहे थे, और इतने आंसू निकल रहे थे कि तुमने पूरा वही धो डाला, ठीक है। और कालिदास सच सच बतलाना, तुम रोए थे कि रति रोई थी। तो कामदेव की पत्नी रति के विलाप को सुनकर क्या वास्तव में रति रो रही थी या उसकी पीड़ा को महसूस करके कालिदास स्वयं रो रहे थे। कवि ये बतलाना चाहते हैं कि सच्चा कवि अपने पात्रों के दुख में पूरी तरह क्या हो जाता है, डूब जाता है। जो सच्चा कवि है ना, जो लिखते लिखते खुद उसके आंख में आंसू आ जाते हैं, और कवि जब लिखता है तो अपनी भावनाओं को तो लिखता है ना, वो पात्र तो काल्पनिक लेता है पर वो उसके मन की भावना ही रहती है। तो लिखने वाला ही अपनी वेदना को, अपनी संवेदना को, अपनी क्या कहेंगे, संवेदना को वो लिखता है, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कि रति रोई थी कि तुम रोए थे, ठीक है। कालिदास सच सच बतलाना।
वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में शाम घन घटा, विदुर यश का मन जब उचटा। ठीक है, तो आषाढ़ महीने के, देखो क्या बोल रहे हैं, आषाढ़ महीने के पहले दिन वर्षा ऋतु के सुंदर वातावरण और काले बादलों को देखकर विरही यक्ष का मन व्याकुल हो उठता है और उसे अपनी प्रिय पत्नी की याद आने लगती है और उसका हृदय क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। आषाढ़ महीने में क्या होता है कि सुंदर वातावरण रहता है, काले बादल घिरे रहते हैं, तो विरही यक्ष जो होता है उसका मन व्याकुल हो जाता है और वो अपनी पत्नी को याद करने लगता है और बेचैन हो जाता है। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग सिगर पर उस बेचारे ने भेजा था जिसके ही द्वारा संदेशा। तो क्या बोल रहे हैं कि विरही यक्ष ने चित्रकूट पर्वत की सुंदर चोटी पर खड़े होकर बादलों से प्रार्थना की और उन्हीं के माध्यम से अपनी प्रिया के लिए संदेश भेजा। तो यहाँ कवि ने यक्ष की विवशता और प्रेम की गहराई को दर्शाया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पंक्ति, उन पुष्करा पर्वत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर हो। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, कवि कालिदास से पूछता है कि जब वे मेघों के साथ कल्पना में उड़ रहे थे तब क्या वे यक्ष के दुख से पूरी तरह भर गए थे। प्रश्न पूछ रहा है कि जब वो यक्ष का दुख देखकर पूरी तरह वो क्या भर गए थे, क्या उनको भी दुख महसूस होने लगा था क्या। तो कवि ये दर्शाना चाहता है कि कालिदास ने यक्ष की वेदना को अपनी वेदना बना लिया क्या, मतलब उसके दुख को देखकर खुद दुखी हो गए क्या। सच सच बतलाना, तुम रोए थे कि यक्ष रोया था। ठीक है ना। थक थक कर और चूर चूर हो अमल धमल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। बताओ, यक्ष रोया था कि तुम रोए थे। मतलब तुमने अपनी कविता जो गढ़ी है, कालिदास ने जो गढ़ी है, वो अपनी वेदना बता रहा है कि यक्ष की वेदना बता रहा है। ठीक है, उसके दुख को देखकर तुम दुखी हो गए हो। ठीक है ना, यानी उसका दुख बड़ा था कि तुम्हारा दुख बड़ा था, कि तुम उसके दुख को देखकर ही दुखी हो गए। सच सच बतलाना, तुम रोए थे कि यक्ष रोए था। ठीक है ना। यानी कवि पूछता है कि हिमालय के उज्जवल चोटी पर दुख और करुणा से थककर क्या कालिदास स्वयं भाव विहील होकर रो पड़े थे। वास्तव में रोने वाला यक्ष था या स्वयं कवि थे। यानी इतना दुख और करुणा जो है थककर कालिदास रो रहे थे कि यक्ष रो रहा था। ठीक है, यहाँ कवि ने रचनाकार और पात्र की भावनाओं को एकाकार होने का व्यक्त किया है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय भाव क्या है इसका, यानी संपूर्ण कहानी का, संपूर्ण कविता का जब हम अवलोकन करते हैं तो बताते हैं कि सच सच बतलाना कालिदास कि तुम रोए थे कि यक्ष रोया था, तुम रोए थे कि रति रोई थी, तुम रोए थे कि कोई और रोया था, अज रोया था। ठीक है, यानी कहने का मतलब उसका दुख तुम्हारा दुख था और तुम उसको देखकर इतने संवेदनशील हो गए कि तुम उसके आंसू को देखकर तुम रोने लगे थे। तो वो सचमुच वो रो रहा था कि तुम रो रहे थे, तुम दुखी थे कि वो दुखी था, ये पूछ रहे हैं। ठीक है ना। इस कविता में नागार्जुन ने महाकवि कालिदास की संवेदनशीलता और करुणा का चित्र व्यक्त किया है। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि महान रचनाकार अपने पात्रों के दुख सुख को स्वयं जीता है। कालिदास ने अपने काव्य में जिन पात्रों की पीड़ा का वर्णन किया है वो केवल कल्पना नहीं है बल्कि उसकी अपनी अनुभूति भी है। मतलब जब एक कवि कविता लिखता है तो उसमें उसकी भावनाएं जुड़ जाती है, वो अपने मन की फीलिंग को वहाँ लिखता है और जो फील करता है उसी को ही अपने पात्रों के माध्यम से वैसा फील करवाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछते हैं नागार्जुन कालिदास से कि तुम रोए थे, कालिदास तुम रोए थे कि अज रोया था, तुम रोए थे कि रति रोई थी। यानी दूसरों का दुख देखकर वो पीड़ा, वो वेदना वो तुम्हारी थी कि रति की थी कि अज की थी कि उसकी थी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई हो। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।